अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और पिछले एक लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने पेश किया और उसकी इंट्रोडक्शन की। और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो देखिए तो उस वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो मकसद है, जो बेसिक्स है, उसका आपको पता चल जाए कि क्या है, तब जाकर इस वीडियो को आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम पे पहली मर्तबा हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं जो एक्सप्लेनेशन करता हूं वो आपके दिमाग में जल्द ही बैठ जाएगी, कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि सारे के सारे लेक्चर की एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब जाके हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को, कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे 10th क्लास के टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, 10th क्लास के बुक में एक टॉपिक दिया गया है, कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में होती है तो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है दोस्तों। अब पिछले लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन का जो है वो डिफिनीशन किया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन किया था कि कोऑर्डिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर भी मैं डिफिनीशन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, एक एग्जांपल दी थी कि इस बटन को ऑफ करने के लिए मेरे बॉडी में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, तब जाकर मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा और बटन को ऑफ करूँगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल, वही डिफिनीशन करके हम लिख देते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था कि जब सेल्स, बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स, बॉडी के सिस्टम्स एक साथ कोऑपरेट करके, देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखा था, जब बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और सिस्टम्स कोऑपरेट करेंगे, एक साथ काम करेंगे, किस चीज के लिए एक साथ काम करेंगे? यस, टू परफॉर्म, ताकि काम को, टू परफॉर्म ए फंक्शन प्रॉपरली, अच्छी तरीके से एक काम को करने के लिए जब हमारे बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज एक साथ मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी एक लफ्ज को बहुत अच्छी तरीके से समझे तो प्लीज जाकर पिछले लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। ओके, तो बॉडी में कितने टाइप्स के कोऑर्डिनेशन होते हैं? कोऑर्डिनेशन कितने टाइप के हैं? कोऑर्डिनेशन 2 टाइप्स के हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन कितनी है? 2 टाइप्स है इसके। नंबर 1, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो हमारे बॉडी में होता है, और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। एक होता है वो कोऑर्डिनेशन जो हमारा नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है, और एक वो कोऑर्डिनेशन होता है जो स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होती है, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेशन का टाइप है वो है दोस्तों नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ये नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, चले इसको समझते हैं। तो जब हम ऐसे समझेंगे तो इंशाल्लाह केमिकल कोऑर्डिनेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, इंशाल्लाह कोई बात नहीं है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, देखिए दोस्तों, यहाँ एक हमारा दोस्त खड़ा है, ठीक है, इस तरह। इसकी बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। किस चीज़ों पर? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर ब्रेन से कुछ नर्व्स निकले, ये भी, अगर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं, ये भी, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन किस चीज़ की वजह से होता है? हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, इसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस सारे सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं।
तो देखिए वो कोऑर्डिनेशन जो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से होती है उसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मेरी जो तस्वीर है वो आपके बॉडी के किसी भी जगह पर स्टोर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्रेन में स्टोर होती है, ठीक है। अगर आप मुझे 5 साल बाद देखेंगे तो जब भी मेरी तस्वीर आपकी आंखों पर पड़ेगी और ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन में 5 साल पहले जो मेरी तस्वीर थी वो स्टोर पड़ी है। अब मेरी तस्वीर यहाँ पर पड़ी है और आप मुझे देख रहे हैं तो ब्रेन में जो है उस पिछले मेमोरी के बारे में बातें शुरू हो जाएगी कि यार ये तो फलां है, इसने तो ये पढ़ाया था, इसने तो ओ ये तो आशिक सर है, ठीक है। इस तरह ये है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जब भी मैं अपने हाथ को मूव करता हूं इस तरह, ठीक है, जब भी मैं इस तरह करता हूं, अपने हाथ को मूवमेंट देता हूं, तो ये जो मूवमेंट है बोन्स करती है, मूवमेंट किस वजह से होती है, मसल्स की वजह से होती है। जब तक मसल्स कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं करेंगे बोन्स मूवमेंट नहीं करेंगे। तो ये जो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये ब्रेन की वजह से होती है। ब्रेन की तरफ से मोटर फायरिंग्स आते हैं और मसल्स को कहते हैं कि यार आप कंट्रैक्ट हो जाओ। तो जब ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये जो बोन है फोर आर्म का बोन ये इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो चले डिटेल में जाते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है और इसे कौन परफॉर्म करता है और आगे जाकर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में होती है इसके एजेंट कौन होते हैं, कौन नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो एजेंट्स है वो है CNS प्लस PNS। देखिए दोस्तों ये जो रेड कलर में मैंने आपको बनाया है, रेड कलर में कौन कौन है दोस्तों, CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो ग्रीन कलर में है ये है PNS, ठीक है। अब CNS में क्या क्या है, CNS में आपका ब्रेन है ना यहाँ, और CNS में आपका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये CNS है, और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकले हैं, जितने भी नर्व्स निकले हैं, नर्व्स, इनको हम PNS कहते हैं, ठीक है। तो CNS और PNS हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन करती है उन्हें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सिंपल बात है, कोई बात नहीं, ये इतनी दिक्कत और इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम कितने टाइप के हैं, 2, PNS और CNS। CNS में कौन कौन है, जो रेड कलर में दिखाया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका ये। और PNS में क्या क्या है, नर्व्स है। अब नर्व्स कितने तरह के हैं, वो नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन से, जो ब्रेन स्टेम से जो हेड की रीजन में निकले हैं, इन्हें हम क्रेनियल कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्पाइनल नर्व्स। अब बहुत आसान हो गई, ठीक है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, द कोऑर्डिनेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, दैट इज कॉल्ड योर नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सिंपल बात। नेक्स्ट बात इनके बारे में, इनकी यूनिट्स कौन है दोस्तों। नर्वस कोऑर्डिनेशन जब होती है तो उनके बेसिक्स यूनिट्स क्या है दोस्तों, कौन है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, क्या है दोस्तों, न्यूरॉन्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके बेसिक यूनिट्स क्या है, बेसिक यूनिट्स क्या है, न्यूरॉन्स है। नर्वस सिस्टम के जो बेसिक यूनिट्स है वो क्या है दोस्तों, न्यूरॉन्स है। अब यहां कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम। तो असल में जो यूनिट्स है कोऑर्डिनेशन के लिए वो क्या है दोस्तों, न्यूरॉन्स है। समझ गए, क्योंकि मैं ये लिख देता हूं क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो बेसिक यूनिट्स है वो हार्मोन्स है दोस्तों, समझ गए, डन। सो यहां पर जो बेसिक यूनिट्स है वो क्या है, वो न्यूरॉन्स है, समझ गए। नेक्स्ट इनका नेचर क्या है दोस्तों, इस तरह के कोऑर्डिनेशन का जो हमारे बॉडी में हो जाता है इसका नेचर क्या होता है। देखिए दोस्तों आपको पता है कि न्यूरॉन्स वो सेल्स है, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आगे जाकर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। न्यूरॉन एक ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल करती है। क्या ट्रेवल करती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक
करंट, समझ गए? ये कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इनमें ट्रांसफर होती है। तो किस चीज में इलेक्ट्रिक करंट जाती है? न्यूरॉन में या नर्व्स में या ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में या क्रैनियल नर्व में या स्पाइनल नर्व में, राइट? तो जो स्कीमिक नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो नेचर है वो इलेक्ट्रिक इनका नेचर है, ठीक है? इलेक्ट्रिक इंपल्स है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह कोऑर्डिनेशन होती है, समझ गए? ठीक है, तो इनका जो नेचर है वो इलेक्ट्रिकल है। नर्वस कोऑर्डिनेशन हैज एन इलेक्ट्रिकल नेचर। बिजली हमारे न्यूरॉन्स में बहुत बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होते हैं और उन करंट्स के थ्रू कोऑर्डिनेशंस होते रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो नेचर है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकल है, समझ गए? दूसरा जो बात है, चौथा जो बात है, हम कहते हैं इनका जो स्पीड है वो किस तरह है? नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो स्पीड होती है वो कोऑर्डिनेशन जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो स्पीड है वो तेज होती है, फास्ट होती है। क्यों? देखिए दोस्तों, जब भी कोई बंदा आपके तरफ, आपके यहाँ पर नीडल या एक मेख जो है वो छुपेगा तो क्या होगा दोस्तों? जब वो नीडल को आपके करीब ले आएगा और टच करेगा, ओह क्या कर रहे हो? इतनी तेज कोऑर्डिनेशन हो गई कि यहां से जब नीडल अंदर थोड़ी सी अंदर चली गई तो ब्रेन की तरफ मैसेज चला गया, ठीक है? और ब्रेन में कोऑर्डिनेट हो गई और वहां पर पेन फील हुआ और वापस मैसेज आ गया कि यार आप अपने आप को थोड़ा सा खींचो। तो इस खींचने के लिए कितने मसल्स यूज होंगे? इस तरह तो नहीं होता। कितने मसल्स, कितने टेंडन्स, कितने लिगामेंट्स, कितने बोन्स यूज होंगे ताकि आपको इस नीडल से बचा सके। कितनी तेज होती है? तो नर्वस जो कोऑर्डिनेशन है वो तेज होती है। अगर आप गर्म पानी में उंगली डालते हैं तो क्या होता है? उंगली डालते ही आप अपने आप को दोबारा जल्दी से खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ही आपने यहां पर उंगली डाली, गर्म पानी में आपने उंगली डाली तो यहां से मैसेजेस रिसेप्टर्स ने उठाए और जल्दी से ब्रेन की तरफ ले गए कि यार यहां पर पानी गर्म है, क्या करें? तो ब्रेन से फौरन मैसेजेस आते हैं इफेक्टर्स की तरफ। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जल्द ही आप अपने हाथ को इस तरह खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि नुकसान ना हो जाए। तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है दोस्तों, इनकी स्पीड्स क्या होती है? इनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है? दूसरी बात, ओके, अब ये बॉडी की किस जगह में होती है? ठीक है, बॉडी की किस जगह में? तो ये लोकलाइज्ड होती है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है बेटा वो लोकलाइज्ड होती है, लोकलाइज्ड कोऑर्डिनेशन। अब लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जब आप अपनी उंगली को, देखिए जब आप अपनी उंगली को गर्म पानी में डालेंगे तो कौन सी उंगली जलेगी? आपने ये वाली उंगली डाली है तो क्या ये भी जलेंगे? तो क्या आपका सारा हाथ जलेगा? क्या आपके सारे बॉडी में ये फीलिंग्स आएंगे? नो। नर्वस कोऑर्डिनेशन जब होती है तो मैसेज एक खास जगह को आती है। देखिए दोस्तों, इस तरह नहीं होता। आपने राइट हैंड की उंगली डाली है, ठीक है? तो जब मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ तो वापस जो मैसेज आएगा वो भी इसी तरफ आएगा। इस तरह नहीं होता। देखिए मैं एग्जांपल दे, इस तरह नहीं होता कि आपने ये वाली उंगली पानी में रखी है और मैसेज इस हाथ को आ जाए और आप ये हाथ खींचेंगे और आपकी ये हाथ जो है वो पानी में होगी। इस तरह तो नहीं होता। या आपका जो ये उंगली है, हाथ की जो उंगली है, ये पानी में है, गर्म पानी में है और मैसेज चला गया आपके पांव की तरफ और आप पांव खींच रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता। एक खास जगह की तरफ नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया में होती है, समझ गए? किसी भी जगह में हो तो स्पेसिफिक एरिया में होती है। ये बात भी क्लियर हो गई दोस्तों। नेक्स्ट, इस कोऑर्डिनेशन के जो है वो कैरियर कौन है? इनके मैसेजेस कौन ले जाते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि कुछ लोग होते हैं जो मैसेजेस को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कौन होते हैं दोस्तों? यहाँ मैंने बताया है न्यूरॉन्स है। तो इनके जो कैरियर्स है वो न्यूरॉन्स है। नर्वस कोऑर्डिनेशन को कौन कैरी करते हैं? न्यूरॉन्स कैरी करते हैं। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट जो बात है, इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? रिसेप्टर्स।
नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे होते हैं दोस्तों? रिसेप्टर मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है आपको, उम्मीद करता हूँ आप उस वीडियो के देखिए और समझ जाए। रिसेप्टर जो है इनके सेंस ऑर्गन्स पे होते हैं, सेंस ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑर्गन्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो ऑर्गन्स जिन पर रिसेप्टर्स होते हैं और जो मैसेजेस जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं उस स्टिमुलस को ले जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल सेंस ऑर्गन्स क्या 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 है? फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्किन है, समझ गए ना, आपकी जो आईज है, आपका जो टंग है, जुबान जो है, आपके जो ईयर्स है, आपका जो नोज है, ठीक है। इसके अलावा आपके मसल्स भी है, मसल्स, ये सारे के सारे क्या है? इनमें रिसेप्टर्स होते हैं। मैसेजेस को डिटेक्ट करने के लिए, चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए इनमें रिसेप्टर्स होते हैं। और नर्वस कोऑर्डिनेशन में इफेक्टर्स कौन होते हैं दोस्तों? इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन के जो इफेक्टर्स होते हैं वो होते हैं बॉडी में कुछ मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं, इसके अलावा टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, सारे बहुत सारे चीजें होते हैं, टेंडन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, अदर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? ये इनके इफेक्टर्स होते हैं। देखिए दोस्तों, मसल्स किस तरह, मैंने आपको अभी समझाया कि जब आप उंगली रखेंगे गर्म पानी में, ठीक है, तो जो मैसेज चला गया वो तो चला गया कि आदमी ने गर्म पानी में उंगली रखी है। तो आपके इस हाथ को कौन उठाता है? देखिए, हाथ उठाने में यहां पर कितने मसल्स, आप इस तरह करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स होकर हमारे बोन्स को मूव करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो इफेक्टर्स होते हैं वो कुछ मसल्स, बॉडी के टिश्यूज, बॉडी के टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये चीजें होते हैं, ठीक है। और नर्वस कोऑर्डिनेशन का अगर हम एग्जाम्पल बताएं आपको, तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके दोस्तों? एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जब आप एक बॉल को कैच करते हैं, कैचिंग अ बॉल, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है। देखिए, बॉल को कैच करते हुए मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि आप ऊपर ऊपर देखते हैं और आपके हाथ जो है वो बॉल की तरफ खुद ब खुद तैयार होते हैं कैच करने के लिए, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है। ओके, नेक्स्ट क्या है नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए? रनिंग जो है वो क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन है। इस तरह तो नहीं होता कि बस केमिकल कोऑर्डिनेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये कैचिंग अ बॉल, रनिंग, ओपनिंग अ डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया और आपने सुना, फिर आप नर्वस सिस्टम कहता है कि जाकर दरवाजा खोलो और फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होती है और कुछ मसल्स और बोन्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स यूज हो के जाकर आप दरवाजा खोलते हो। तो इस तरह होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन को।